Hi, my name is Arushi Sharma and you're watching me on Filmy Beat. एक्टर के लिए तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट दी जाती है और जो दिया जाता है उस मटेरियल पर आपको एक्ट करना है, पर किरदार कैसा है उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरीज़ हो। देते हैं वो केमिस्ट्री बहुत नेचुरल थी, तो पहली बार समझ आया अच्छा केमिस्ट्री क्या होती है। तो उस बच्ची के साथ मुझे काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया। हाँ, ये दुनिया बहुत अच्छी है, फिल्मी दुनिया, लेकिन काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हार्ट ब्रेक। आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड जब मुझे एक लड़के पे क्रश था, पर मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, तो मैं उसको बता नहीं पाई दैट आई हैव अ क्रश ऑन यू एंड आई हैड टू शिफ्ट। नहीं, एक्चुअली तमाशा के बाद मैं वेट नहीं कर रही थी किसी रोल का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। They are confused. हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में। आज हमारे साथ हैं आरुषि शर्मा। सबसे पहले तो आपका वेलकम है फिल्मी बीट में। थैंक यू सो मच। सो आपको हमने तमाशा में देखा है, लव आजकल 2 में देखा है, अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज़ काला पानी आई है जिसे लोग इतना पसंद कर रहे हैं। आपके किरदार को भी लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, लेकिन आपसे जानना चाहूँगी कैसा रिस्पॉन्स है, कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छी फीलिंग है। काला पानी के रिव्यूज़ पहले तो बहुत अच्छे आए और अब ऑडियंस भी जैसे जैसे देख रही है, सबके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। सबको हमारे किरदार बहुत पसंद आए हैं, उनकी जर्नीज़ बहुत पसंद आई है, तो बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ सब कुछ देखकर। हाँ, एक तो स्टोरी बहुत अलग है, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन अगर सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट अब तक का आपको मिला है इस सीरीज़ के लिए, वो क्या है? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आई थिंक जनरली जो लोग कह रहे हैं वो ये है कि आपको देखकर रोना आ रहा है, तो आई थिंक उसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इमोशन जो था वो ऑनेस्ट है और वो कहीं ना कहीं लोगों तक ट्रांसफ़र हुआ है, और आई थिंक वही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अभी अभी सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर आई है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत मैं आपसे स्टोरी के बारे में पूछूं जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए, तो क्या आप बताना चाहेंगे? तो काला पानी एक सर्वाइवल ड्रामा है जिसमें काफ़ी सारे किरदार हैं जो कि अंडमान में फंस जाते हैं, और उनकी जर्नीज़ हैं कि वो कैसे कैसे किन हालातों से, किन सर्कमस्टांसेस से गुज़रते हैं, और उसी की जर्नी पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा है कि जैसे ज्योत्सना जो मेरा किरदार है वो अंडमान से बिलोंग करती है लेकिन कहीं और रहती थी, और अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए वो वहाँ पर आई है, और वो 1-2 दिन में जाने ही वाली थी, लेकिन शी गेट्स ट्रैप्ड देयर, एंड देन उसके पास्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो जूझ रही है, लेकिन कैसे कैसे करके वो खुद को इस सारी सिचुएशन से बाहर निकालती है, वो ही सारी जर्नी है। जब पहली बार आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, कैसा आपका कैसा रिएक्शन था इस पर? मैंने पहले कभी सुना नहीं था कि सर्वाइवल ड्रामा इंडिया में बना हो, तो यही था कि कुछ अलग करने को मिलेगा किरदार में, ये पता था। लेकिन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो सारे किरदार जो लिखे हुए थे वो इतने अच्छे से, उनकी पूरी आँख थी, उनका पूरा ह्यूमन ड्रामा जो दिखाया गया है सीरीज़ में, और मेरे पर्टिकुलरली जो कैरेक्टर है जो ज्योत्सना, उसके लिए मुझे बहुत कुछ सीखना था, तो मैं उस जर्नी के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि मुझे प्रिपेयर करने को बहुत कुछ मिलेगा इस कैरेक्टर के लिए और उससे लर्न बहुत करूँगी मैं, तो वो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग था मेरे लिए। और स्क्रिप्ट लेवल पे तो कमाल की जर्नीज़ थी सबकी, सिर्फ मेरे ही किरदार की नहीं पर बाकी किरदारों की भी। तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते किसी और किरदार के लिए रो रही थी, या फिर किसी और किरदार के लिए मुझे फ़ील हो रहा था कि अब क्या होगा इनके साथ। तो बहुत ही सीरीज़ में ये होता है बहुत इम्पॉर्टेंट कि एक इंटरेस्ट बना रहे लोगों का कि अब आगे क्या होने वाला है, जो कि इस स्क्रिप्ट में ऑलरेडी था। जैसे कि आपने कहा कि आपके किरदार को प्यार मिल रहा है और बाकी किरदारों को भी लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं पूछूं कि ऑफ स्क्रीन आप लोगों का बॉन्ड कैसा था बाकी के, क्योंकि बहुत सारे लोग थे इस सीरीज़ में, सबसे अच्छा अगर आपने बॉन्ड शेयर किया तो किसके साथ? हम लोगों ने इसकी शूटिंग अंडमान में की है, तो वो पहली बात वो ही इतना डिफरेंट था एक्सपीरियंस, वहाँ पर जाकर शूट करना। मुझे नहीं लगता पहले कहीं इतना शूट हुआ है वहाँ पर पहले। तो हम लोग वहाँ पे 2 महीने थे
एंड मेरे साथ एक छोटी सी बच्ची है जिसके साथ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया पूरी शूट के दौरान, तो उसके साथ मेरा बहुत ही नेचुरल बॉन्ड बन गया। एंड हम लोग बातें करते हैं ऑन एंड ऑफ सेट, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो फिर वही ट्रांसलेट कर देते हैं। वो केमिस्ट्री बहुत नेचुरल थी, तो पहली बार समझ आया अच्छा केमिस्ट्री क्या होती है। तो उस बच्ची के साथ मुझे काम करके सबसे ज़्यादा मज़ा आया। अगर थोड़ा पीछे जाएँ 2015 में जाएँ, जब तमाशा आई थी, सो जो आपका वो किरदार था वो भले ही छोटा था, लेकिन तब के समय में और अभी के समय में आप कितना डिफरेंस फ़ील करते हो? बिकॉज़ जब पहली बार आप स्क्रीन पे जाते हैं एंड इतनी बड़ी फ़िल्म करते हैं, सो ऑफ़ कोर्स एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है। सो तब से लेके अब तक क्या क्या बदला है? क्या आप फ़ील करते हो जी? बहुत कुछ बदल गया है, पर हाँ 2015 में तमाशा आई थी और पहली बार मैं एक फ़िल्म सेट पर गई थी। मुझे नहीं पता था कैसा माहौल होता है, और वो भी इम्तियाज़ अली के फ़िल्म सेट पर। तो वो मोमेंट बहुत मैजिकल थी मेरे लिए। मैं उस वक्त इंजीनियरिंग कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और कॉलेज में ही थी जब वो लोग इम्तियाज़ अली मेरे कॉलेज में आए थे शूट करने के लिए। तो वो एक्सपीरियंस अभी भी मेरे अंदर बहुत क्लियरली एकदम दिमाग में बिल्कुल है। वो एक्सपीरियंस तो बहुत स्पेशल रहेगा हमेशा। पर अब की जर्नी में डिफरेंस ये है कि आई थिंक उस वक्त ये था कि मज़ा आ रहा है, ऑ में हो आप कि ये क्या दुनिया है, फ़िल्मों की दुनिया। लेकिन अब आई थिंक अब ये है कि किरदारों पे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि हाँ ये दुनिया बहुत अच्छी है, फ़िल्मी दुनिया, लेकिन काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने डाइवर्स रोल्स मैं कर पाऊँ, जितने वर्सेटाइल रोल्स मैं कर पाऊँ, मैं उसकी तलाश में हूँ, और मुझे इस जर्नी में भी बहुत मज़ा आ रहा है। या बट क्या आपने काफ़ी वेट किया एक अच्छे स्क्रिप्ट के लिए? बिकॉज़ तमाशा के बाद काफ़ी लंबे समय के बाद हमने लव आजकल 2 में आपको देखा, और फिर अब काला पानी में। सो कितना इंतज़ार आपको करना पड़ा, या आप चाहते कि आप आराम से चूज़ करें सही स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली तमाशा के बाद मैं वेट नहीं कर रही थी किसी रोल का, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की थी और उसके बाद मैं जॉब कर रही थी। मैं पर्टिकुलरली बॉम्बे में शिफ्ट नहीं हुई थी, क्योंकि हमेशा ये था कि पता ही नहीं है कैसे करना है, ऑडिशंस देने हैं। मैं शिमला से हूँ, तो वो बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड लगता था कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, आइडिया ही नहीं था। तो कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सब कुछ छोड़कर बॉम्बे आ जाऊँ। लेकिन जब मैंने लव आजकल का ऑडिशन दिया और फिर मैं उसमें सेलेक्ट हुई, तो थोड़ी हिम्मत आई कि शायद अब बॉम्बे जाकर ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और उसके बाद पैंडेमिक आ गया, चीज़ें बहुत स्लो हो गई थी, फिल्में नहीं बन रही थी, तो वो भी थोड़ा दौर स्लो कर देता है। सब आर्टिस्ट के साथ ऐसा ही हुआ। तो जर्नी तो बहुत अच्छी रही है अभी तक। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है हर एक नए चैप्टर के साथ, तो वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। सो आपने रणबीर कपूर के साथ भी काम किया है, कार्तिक आर्यन के साथ भी आपने काम किया। सो इन दोनों में अगर मैं पूछूं बेस्ट को एक्टर आपको कौन लगे? दोनों ही बेस्ट हैं। रणबीर कपूर के साथ तो मैंने बहुत छोटा सा सीन किया था, बट he's got a very magnetic personality। एंड कार्तिक के साथ तो काफ़ी टाइम स्पेंड किया लव आजकल के दौरान, तो ही इज़ ऑल्सो वेरी फ्रेंडली एंड अ चिल पर्सन। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं ऐसे चूज़ नहीं कर सकती। सो आपने शुरुआत फ़िल्म से की थी, और उसके बाद अभी आप सीरीज़ कर रही हैं। बट अगर आपको पूछूं आपको ज़्यादा मज़ा किस में आया शूट करते वक्त, एक सीरीज़ में या फिर फ़िल्म में, या आप आगे किस चीज़ में ज़्यादा फोकस करना चाहोगे? दोनों में ही ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। एक्टर के लिए तो आपको सिर्फ स्क्रिप्ट दी जाती है और जो दिया जाता है उस मटेरियल पर आपको एक्ट करना है, पर किरदार कैसा है उस पर डिपेंड करता है, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो सीरीज़ हो। तो दोनों में ही मज़ा है। लेकिन सीरीज़ में ये था कि पर्टिकुलरली इस रोल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे अपना जो पहले का काम है उससे बहुत डिफरेंट कुछ करने को मिला, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मज़ा आया उस वे में। जब आपने काला पानी ये नाम पहले सुना था तब आपके माइंड में क्या आया था? काला पानी से हाँ थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट होती है आपके दिमाग में कि क्या होगा, और दूसरी चीज़ हाँ अंडमान में जो काला पानी जेल है वो तो सबको पता ही है, तो उस वो दिमाग में आया था कि इसी से कुछ रिलेटेड है, तो उसी को मेटाफर की तरह यूज़ किया गया है हमारी वेब सीरीज़ में काला पानी को। ओके, अब आगे या कुछ प्रोजेक्ट्स आपके हमें देखने को मिलने वाले हैं?
देर आर कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स जो धीरे धीरे आएंगे अब, तो स्टे ट्यून्ड। ओके, एक छोटा सा सेगमेंट है जो हम आपके साथ करना चाहेंगे, इसका नाम है ऑल माई फर्स्ट। सो आर यू रेडी? या ओके, योर फर्स्ट सेल फोन। फर्स्ट सेल फोन, आई थिंक मोटोरोला। आई वॉज इन स्कूल, आई थिंक 8th 9th में। हाँ। ओके, फर्स्ट कार। फर्स्ट कार, नन, अभी तक मैंने अपनी कार नहीं ली है। फर्स्ट पर्सन यू टॉक टुडे। माई मेड। क्या बोला उनसे, क्या बनाने क्या बनाना है? हाँ, वही बताया क्या बनाना है आज ब्रेकफास्ट लंच डिनर में। फर्स्ट जॉब। फर्स्ट जॉब वॉज एक्चुअली एज एन एक्टर, क्योंकि मैं तब, जैसे मैंने बताया, मैं पढ़ाई ही कर रही थी तमाशा के टाइम, तो फर्स्ट सैलरी मुझे एक्टर के तौर पर ही मिली थी, विच वॉज 20,000 रुपीज़ फॉर तमाशा, एंड देन लेटर ऑन ऑफ कोर्स आई वॉज वर्किंग एज एन IT प्रोफेशनल। आई गेस इसका भी आंसर तमाशा ही है। फर्स्ट ऑन स्क्रीन अपीयरेंस। या तमाशा। कैसे मिला था? तो कॉलेज में ही तमाशा के जो ADs थे वो ऑडिशन ले रहे थे, बहुत सारे बच्चे हमारे कॉलेज के ऑडिशंस दे रहे थे और बहुत एक्साइटेड थे, तो उन्हीं में से मैं भी थी एक, और मैंने ऑडिशन दिया और वहाँ से सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट लव प्रपोजल। फर्स्ट लव जो मैंने किया हो? आपने किया हो या आपको आया हो? हाँ। ऐसे याद नहीं है, बट आई थिंक 11-12 की एज में होगा। हाँ। फर्स्ट किस। आई डोंट रिमेंबर। ओके, फर्स्ट हार्ट ब्रेक। फर्स्ट हार्ट ब्रेक, आई थिंक आई वॉज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड, जब मुझे एक लड़के पे क्रश था, पर मेरे पेरेंट्स की ट्रांसफ़र हो गई तो मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा, तो मैं उसको बता नहीं पाई दैट आई हैव अ क्रश ऑन यू एंड आई हैड टू शिफ्ट, सो दैट वाज माय फर्स्ट हार्ट ब्रेक। टू क्यूट। फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश। सलमान खान, या 90s में जो फिल्म्स आती थी उसमें। ओके, फर्स्ट टाइम यू फेल्ट चीटेड। आई फेल्ट चीटेड, don't remember actually. Can't remember. ओके, क्लास कैसा लगा आपको सेगमेंट करके? बहुत अच्छा लगा, सोचने को मिला काफ़ी कुछ और अच्छा लगा। हाँ। एट लास्टली कुछ ऑडियंस से, फैन से फिल्मी बिट की कहना चाहोगे? मेरा शो काला पानी नेटफ्लिक्स पर ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक इन्वेस्टमेंट है, 7 घंटे आपको देखना होगा, लेकिन आई एम वेरी श्योर एट द एंड ऑफ इट आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको याद रहेगा कि आपने ऐसा कुछ देखा है।